बहुत बार हमारे चित्त में विचार आता है तो हम देखते हैं कि धर्म का आधार है श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। माता पिता कहते हैं दीदी माँ बच्चों को चाहिए कि बच्चे हम पे श्रद्धा करें, और जब मैं बच्चों से कहती हूँ तो बच्चे कहते हैं दीदी माँ माता पिता को चाहिए हम पे विश्वास करें। श्रद्धा वहां जहां विश्वास, और विश्वास वहां जहां श्रद्धा। हम भरोसा कर सके, अपनों पे भरोसा। और कदाचित जब श्रद्धा शिथिल होती है, विश्वास दृढ़ नहीं रहते, तब हमारे चित्त में संशयों का साम्राज्य हो, संदेह हो। अगर देखा जाए तो इस युग का कोई दूषण अगर है, इस युग की कोई बीमारी अगर है, तो वो है संदेह। वो क्या है? संशय। कभी कभी अपनों पे संशय होता है तो और भयंकर दृश्य होता है। और अगर संबंधों में संशय है तो संबंध मर चुका है, उसको हम जी नहीं रहे, उसको हम ढो रहे। अगर हमें संदेह है तो फिर संबंध कैसा, और अगर संबंध है तो फिर संदेह कैसा? विश्वास, अगर विश्वास ना हो तो जीवन की गति नहीं हो सकती, जीवन की धारा आगे नहीं बढ़ सकती। लोग कहते हैं हम तो विश्वास ही नहीं करते दीदी माँ। अरे मैंने कहा तुम तो सब पे विश्वास करते हो। अगर तुम विश्वास ना करो तो तुम नापित नाई के सामने गर्दन झुका के बैठ सकते हो क्या? क्या भरोसा वो बाल काटने की जगह कान काट दे? भरोसा करते हो ना? अगर तुमने विश्वास ना किया होता तो तुमने धरती पे बीज ना डाला होता। तुम्हें विश्वास है कि मैं बीज बोऊंगा, समय पे बादल आएंगे, बरसेंगे, मेरा डाला बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फसल लहलहाएगी। इस विश्वास पे ही आपने धरती पे बीज बोया। और कदाचित तुम देवियों एक अनजान पुरुष के साथ भांवरे लेकर चुपचाप चल देती हो पीछे। विश्वास ना होता तो संभव था अनजानों के बीच में जाकर जीने की कल्पना की जा सकती थी, की जा सकती थी। पूरा जगत की व्यवस्था विश्वास के बल पर चलती है। धर्म विश्वास देता है, धर्म श्रद्धा देता है। और जब शंकर भवानी का हम चिंतन करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास का हम चिंतन करते हैं कि श्रद्धा हमारे जीवन में आओ, विश्वास हमारे जीवन में। और बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जनों के अंतःकरण में भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। और आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है। देखो हिंदू जाति पाषाणों को पूजती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। बहुत बार लोगों को, पत्थराई आंखें रखने वालों को पत्थर में पत्थर दिखता है, लेकिन सनातन की जब दृष्टि मिल जाती है तो वो पाषाण भी नारायण होकर बोलने लग जाते हैं। ये कमाल श्रद्धा का कमाल, ये कमाल विश्वास का कमाल है कि तुम अगर सिंदूर चढ़ा दोगी ना पाषाण पे, वो भी हनुमंत लाल बन जाएंगे, क्योंकि करामात उस पाषाण में नहीं है, करामात तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे विश्वास में। उसने कहा क्यों भरोसा करना, क्यों विश्वास करना? उसने कहा नहीं मैं तो विश्वास करूं। और विश्वास किस पे किया? जिस पे विश्वास किया वो लुटेरा था, गुरु के रूप में आया था, मंत्र दीक्षा ले ली थी। तो उसने कहा जब सारी रात्रि को जब सब सो रहे होंगे, सुबह सुबह जल्दी 3 बजे सारे घर का सामान समेट के तो मेरे पास चली आना। गुरुजी ने कहा है। उसने पूरे घर का सोना चांदी थैले में डाला, रुपए थैले में डाले, और सुबह 3 बजे और वो गुरु जिसको मानती थी वहां गई, वहां अर्पित कर दिया। तो वो गुरु ने अपना वो चोला उतार के फेंका और इसको पेड़ पे बांध दिया, शिष्या को पीपल के पेड़ पे बांध दिया और कहा कोई भी आए तेरा इस बंधन को खोलने का प्रयत्न करे तो कभी खोलने मत देना रस्सी,
मेरा आदेश है, गुरु का आदेश है। अब सुबह हुई तो देखा कि घर की मालकिन गायब है और घर का माल भी गायब है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा जंगल में पेड़ पे बंधी है। पति पास जाने लगा उसको खोलने के लिए, खबरदार मेरे पास मत आना, गुरु ने कहा है कि मेरी रस्सी कोई नहीं खोलेगा, मैं ऐसे ही बंधी रहूंगी। माता पिता भाई बहन मित्र पुत्र सब हार गए, सबको दुत्कार के भगा दिया। एक रात, एक दिन, दूसरी रात, तीसरी रात, आधी रात को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण भगवान प्रकट हुए। उसकी रस्सी खोलने लगे तो बोली, प्रभु रुकिए रुकिए, मेरी रस्सी मत खोलिए, मेरे गुरु ने कहा है मुझे ऐसे ही बंधे रहना। तो भगवान मुस्कुराए कि पागल, वो गुरु है, वो तो लुटेरा है, तेरा माल लूट के ले गया, तुझे यहां बांध गया। तो वो बोली, आप ऐसे मेरे गुरुदेव के लिए मत बोलिए प्रभु, अगर उन्होंने मुझे बांधा ना होता तो आप वैकुंठ से मेरे लिए इस जंगल में उतर कर आ गए। करामात उस व्यक्ति में नहीं थी, करामात तो इसकी श्रद्धा और इसके विश्वास में थी। कदाचित वो विश्वास शिथिल ना होने पाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है।